नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाला त्योहार आखिरकार गुजर ही गया। अमेरिका ने इस मौके पर 3 दिन की आतिशबाजी का प्रोग्राम रखा है। पूरे विश्व में अलग अलग देशों ने दीपावली की शुभकामनाएं दी, लेकिन भारतवर्ष में दीपावली की शुभकामनाएं देने से पहले ही राहुल गांधी यहां से फरार होकर के लंदन पहुंच चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सेना के बीच जाकर के दीपावली मनाते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पद के सपने देखने वाले राहुल गांधी हर एक मौके पर विदेश भाग जाया करते हैं। आज हम उन साइड इफेक्ट्स की बात करने वाले हैं जो दीपावली में छूटे हुए पटाखों के धुएं से यहां पर रहने वाले देशद्रोहियों और हिंदू द्रोहियों लोगों के अंदर आए हैं। उन साइड इफेक्ट्स पर बात करने के लिए ही मैंने सोचा था कि मैं आज का दिन चुनता हूं, क्योंकि अब तक अधिकतर जो पटाखे हैं वो फूट चुके होंगे और उन पटाखों के फूटने के बाद में किसी स्थान विशेष से धुआं निकलने वाला है। वैसे धुएं से मुझे याद आया कि एक आंकड़े के अनुसार इस दीपावली पर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस इस बार कारोबारियों का हुआ है। आंकड़ा बताने वाली संस्था ने यह माना था कि तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होगा, लेकिन 1.25 लाख का हो जाएगा उनको भी अनुमान नहीं था। वैसे टोटल खरीदारी का अनुमान 3 लाख करोड़ का है और उनका यह भी मानना है कि अगर पुलिस इस तरीके के छापे ना मारती पटाखा विक्रेताओं के ऊपर या कोर्ट बैन ना करता तो यह आंकड़ा तकरीबन 2 लाख करोड़ तक का भी हो सकता था। वैसे मैं आपको एक और चीज मजेदार बता दूं कि आप लोगों ने जो चाइना का बहिष्कार किया है, सारा मजा वहीं से बैठा है। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस बार चाइना को हुआ है। आप लोगों ने जो स्वदेशी सामान खरीदा है उसी की ये देन है कि आज पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमने इस साल तोड़ा है। लेकिन यह धुआं बहुत सारे लोगों के स्थान विशेष से निकला है। आपने एक पत्रकार का नाम सुना होगा, जैनब सिकंदर। जैनब सिकंदर एक ऐसे पत्रकारा हैं और एक ऐसे पत्र के लिए काम करती थी जो कि हमेशा हिंदुओं, संघ, भाजपा, भारतीय राजनेताओं, प्रधानमंत्री खास तौर पर जिनके टारगेट पर रहते थे। जैनब सिकंदर ने अपने ममेरे तयेरे फुफेरे भाइयों को खुश करने के लिए एक पोस्ट डाला, उसमें एक फोटो डाला एक दिया जलाते हुए दीपावली के नाम का, और उसमें संघियों को टारगेट करके उसने कैप्शन लिखा। लेकिन हो गया इसका उल्टा। इसके चचेरे तयेरे ममेरे फुफेरे भाइयों, जी हां आपने सही सुना, भाइयों ने इसको बहुत अच्छी अच्छी गालियों से नवाजा। उन्होंने बताया कि यह शिर्क है, इस्लाम में इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, मुसलमान इस तरीके का काम नहीं कर सकते, अल्लाह मियाँ तुम्हें हिदायत दे, अला ना दे, फलाना दे, ढिमकाना दे, जो बचे वो मैं दे दूंगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि यहां पर देखिए असली सेक्युलरिज्म इसमें बसता है। जब कोई हिंदू सिर पर टोपी लगा करके इफ्तारी पार्टी देता है, जब कोई वोक लड़की साउथ दिल्ली की कहती है कि मैं रमजान रख रही हूं, मुसलमान लड़के बहुत खुश होते हैं। अचानक से उस लड़की की फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है और अचानक से उसको ब्लू टिक भी मिल सकता है। लेकिन जब एक मुस्लिम लड़की सीधे कैप्शन लिख करके हिंदू और संघियों को टारगेट करते हुए दिया जलाती है, उस समय पर सारे के सारे मोमिन टूट पड़ते हैं, यह बताने के लिए कि यह शिर्क है, यह पूरी तरीके से नाजायज है, यह हराम है, यह इस्लाम के खिलाफ है। वो महिलाएं चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि वो किसी और को अकल देंगी, किसी और को सबक सिखाएंगी, लेकिन हमारे मोमीन उनको ही उल्टा सबक सिखा देते हैं। वैसे मैं आपको यहां पर यह बताने से भी नहीं चूकूंगा कि लास्ट जो मैंने वीडियो डाला है वो वीडियो मैंने शूट किया था 2019 की फरवरी में, और इस वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से इस्लामिक पुस्तकें इस बात को कहती हैं कि महिलाओं की जो औकात है वो एक कुत्ते या कुतिया या गधी या गधे के बराबर है, क्योंकि महिला, कुत्ता और गधा गधी किसी भी नमाजी के सामने से गुजर जाएं तो वो नमाज नहीं लगती, उसको नमाज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक YouTube चैनल ने जब इसी तरीके की बात, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे मौलानाओं से, तो उन्होंने ठीक वही जवाब दिया जो कभी के समय में तकरीबन 3 साल पहले मैंने सत्य सनातन के माध्यम से आप लोगों को बताए थे। जैनब शायद इस बात को नहीं जानती थी कि उसकी औकात इस्लाम में क्या है और वो कितना ज्यादा अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग कर सकती है। वही चीज उसको यहां पर देखने को मिल गई। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, उर्फी जावेद हालांकि अपने
कपड़ों की वजह से हमेशा विवादित रहती हैं। मौलाना हमेशा उनको बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि तुमको ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आखिरकार उर्फी जावेद ने अपने विषय में अपना पक्ष भी रख दिया और उसने कहा कि एक समय ऐसा था कि किसी गलती की वजह से उसकी टॉपलेस कोई फोटो वायरल हो गई थी। मैं उसको यहां पर दिखाने वाला नहीं हूं, आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन नहीं देखना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। अब यह जो फोटो वायरल हुई थी, उसके अब्बू जान को वो फोटो मिल गई और 2 साल तक अब्बू जान ने उर्फी जावेद का ही शारीरिक और मानसिक शोषण किया। अब आप सोच सकते हैं कि जिस पिता ने जिस पुत्री को पैदा किया, जन्म दिया, उसी के ही अंग पर वह विचलित हो जाता है देख करके और उसी का शारीरिक शोषण शुरू कर देता है। वैसे एक और मजेदार बात मैं आपको बता दूं, एक और मौलाना थे, उन मौलाना साहब का ज्ञान आप सुनेंगे ना तो आप भौचक्के के रह जाएंगे। मौलाना साहब कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट ने कुत्ता या कुतिया घर में पालने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि कुतिया में महिलाओं के दर्शन होते हैं और वो जो घर में रहती हैं तो उससे इंसान की नीयत बिगड़ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे मस्जिद में बैठे हुए ये 4 मौलाना कह रहे हैं कि यदि कोई मुस्लिम महिला मस्जिद में आएगी तो क्योंकि वो नंगी होती है इस वजह से उस पर तो हमारी नीयत खराब हो ही जाएगी। मौलानाओं की बात मैं बता रहा हूं जो हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कलर की पीपीई किट पहन करके रहती हैं 24 घंटे। उनको भी ये कह रहे हैं कि वो अगर नंगी होंगी तो हमारी नीयत उन पर बिगड़ जाएगी, इसलिए हम उनको मस्जिद में नहीं आने देते हैं। आप देख लेना वीडियो, इससे जस्ट पहली ही वीडियो है, देख लेना उसको। यहां पर दूसरा मौलाना कह रहा है कि कुतियाओं पर भी हमारी नीयत बिगड़ सकती है। अरे जिसकी दीवार पर नीयत बिगड़ जाए, जिसकी धरती पर नीयत बिगड़ जाए, पेड़ को देख करके नीयत बिगड़ जाए, भाई उसकी कहीं भी नीयत खराब हो सकती है। कोई शैतान बिगाड़ने नहीं आ रहा, सारा का सारा शैतान तुम्हारे दिमाग के अंदर है। और वही चीज उर्फी जावेद बता रहे हैं कि उसके खुद के अब्बू जान की भी नीयत खराब हो गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि जिनकी नीयत कुतिया पर खराब हो सकती है, गधी पर खराब हो सकती है, जिनके लिए औरत की जो माने हैं वो हैं ही कुतिया और गधी के समान, जो लोग नीयत बिगाड़ने के लिए अपनी बेटी तलक को नहीं बख्श सकते। उर्फी जावेद आज अपनी फैमिली से अलग, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वो ग्लैमर की लाइन में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो कुछ भी पहन रही हो या नहीं पहन रही हो, वो एक इशू अलग है, वो बात एकदम अलग है कि वो क्या पहनती हैं, वो हराम है, इस्लाम के खिलाफ है या क्या है और क्या नहीं है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपका खुद का अंश है, जो आपकी खुद की पुत्री है, आपने उसको सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि उसको पॉर्न स्टार बोलना चाहिए था। उर्फी जावेद यही कह रही हैं कि उनकी पूरी फैमिली उनको पॉर्न स्टार बोलने लग गई थी। कोई लड़की या कोई महिला एक अवसाद में है कि किस तरीके से वो फोटो वायरल हो गया और किस तरीके से उसको लोग देख रहे हैं, वो अवसाद में है, लेकिन उसके पिता इस बहाने उसका शारीरिक शोषण करने में लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या मेंटालिटी होगी और क्या विचारधारा होगी, और खुद जो मौलाना मस्जिद में बैठे हैं वो किस तरीके की प्रीचिंग कर रहे हैं, क्या महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। तो एक आम आदमी, एक आम लड़की का बाप क्या ही करेगा, उसको क्या क्या चीज़ें नहीं झेलनी पड़ी उसके बारे में कोई बात नहीं करता, बल्कि उल्टे उसी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि तुम समाज को गंदा कर रहे हो। समाज को कोई गंदा नहीं कर रहा, बल्कि इन मोमिनों का दिमाग ही गंदा है। कुतिया को कौन कपड़े पहनाने जाएगा, क्योंकि इनका तो कुतियाओं पर भी दिमाग खराब हो रहा है। वो घर में ही नहीं, वो रोड पर भी घूमती है तो तुम्हें तो वहाँ भी दर्शन होंगे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि कई बार यही टोपीबाज जो हैं वो बकरियों के साथ, कुतियाओं के साथ, जानवरों के साथ अक्सर कर आपत्तिजनक स्थितियों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पा सकते हैं कि जो लोग, जिन लोगों के तशरीफ़ें दीपावली के धुएं से झुलस रही थी, उसी दीपावली ने इस बार हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया है। दूसरी तरफ चाहे वो नेहा धूपिया हो, चाहे मीरा राजपूत हो और चाहे हर्षवर्धन कपूर हो, इन लोगों ने जिस प्रकार की भसड़ इस बार भी दीपावली के गुजरने के बावजूद भी पटाखों पर जो अपना अज्ञान दिया है, उन लोगों को, जो लोग कह रहे हैं कि जानवरों को बख्श दो, जानवरों को इससे परेशानी होती है, लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया है कि जब आप लोग जानवरों के खाल से बने हुए पर्स, बेल्ट
और अलग अलग तरीके की वस्तुएं प्रयोग करते हैं, क्या उसमें जानवरों को दिक्कत नहीं होती? जब आप लोग मटन और चिकन खाते हैं, क्या उसमें जानवरों को दिक्कत नहीं होती? अगर जानवरों से इतना ही प्यार है तो उनको खाना छोड़िए, उनको मार करके बनाए हुए सामान को पहनना और इस्तेमाल करना छोड़िए, तब जा करके जानवरों की बात कीजिए। वो लोग बिल्कुल भी बात ना करें जो लोग हमेशा ही छोटे से लेकर के बड़े जितने भी इवेंट्स हुए हैं सब में ही आतिशबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको भी ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। महिलाओं की स्थिति इस्लाम में क्या है यह जानने के लिए हमारी पूर्व वीडियो अवश्य देखें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।